बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड। तो अब हम डाइलेक्ट्रिक को अभी हमने जो एक्सटर्नल फील्ड में रखकर देखा तो हमने देखा कि उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है। ओके, और मैंने बताया कि ये सब क्यों होता है, जो डाइलेक्ट्रिक है उसके मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। ओके, तो अभी उन मॉलिक्यूल को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दैट आर पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। So firstly I am taking polar molecule, polar molecule। देखो बच्चों, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम के कॉम्बिनेशन होते हैं, और एक एटम न्यूट्रल होता है तो एक मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होता है। तो एक मॉलिक्यूल डाइलेक्ट्रिक का एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, तो उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो होता क्या है कि कभी कभी नेगेटिव चार्जेस का और पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो एक दूसरे से कुछ सेपरेट होता है। तो यदि ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कुछ सेपरेटेड है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कह देते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो द molecule in which positive charge center and negative charge center is separated by a distance। कुछ डिस्टेंस है वो सेपरेटेड रहेगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोल देंगे, पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो यदि पॉजिटिव चार्ज सेंटर है ये किसी मॉलिक्यूल का, ये नेगेटिव चार्ज सेंटर है, इट इज पॉजिटिव चार्ज सेंटर, इट इज नेगेटिव चार्ज सेंटर, और ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो हम जानते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल पर। और यदि ऐसे कोई सिस्टम, ऐसा एक सिस्टम बना हुआ कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इसकी सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है डाइपोल मोमेंट। सो व्हाट विल बी डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल is non-zero। तो हम कहेंगे कि इसके पास एक डाइपोल मोमेंट होगा, और हम उसको बोल देते हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट। सो द पोलर मॉलिक्यूल possesses permanent dipole moment। ओके, एंड नेक्स्ट ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अच्छा, इसके एग्जांपल बताने, जो पोलर मॉलिक्यूल है उसके एग्जांपल क्या होंगे? HCl है, इसका एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, एग्जांपल्स HCl, वाटर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पोलर मॉलिक्यूल के। नेक्स्ट वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये वो मॉलिक्यूल है जिसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड करेंगे, दैट इज एक ही पॉइंट पर रहेंगे, एक ही प्लेस पर रहेंगे, तो उसको कह देते हैं हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल। So the molecule in which positive charge center and negative charge center
नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड, वो दोनों क्या करेंगे, एक ही प्लेस पर रहेंगे, कोइंसाइड करेंगे, इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो यहां पर बाय अ डिस्टेंस ये लिख लेना, इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। ओके, सो यदि वो दोनों एक ही प्लेस पर हैं तो डाइपोल मोमेंट देखना यहां कि दोनों एक ही प्लेस पर हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। ओके, डिस्टेंस ही नहीं होगा क्योंकि वो एक ही प्लेस पर है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर, तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या होने वाला है, 0। सो डाइपोल मोमेंट ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज 0। यहां क्या था, नॉन जीरो पोलर मॉलिक्यूल के लिए, एंड फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल इट इज 0। सो इट डज नॉट पजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। सो परमानेंट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, इनके लिए 0 रहेगा। तो अब हम इन दोनों मॉलिक्यूल को दो मटेरियल लेंगे, एक तो बना होगा पोलर मॉलिक्यूल से, एक नॉन पोलर से, और अब इनको हम जो डाइलेक्ट्रिक है, दोनों ही डाइलेक्ट्रिक है, पोलर मॉलिक्यूल है चाहे वो नॉन पोलर है, तो अब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर देखते हैं क्या होगा। ओके, तो इसके लिए मैं लेफ्ट साइड तो लेता हूं पोलर मॉलिक्यूल और राइट साइड लेता हूं मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, सो इट इज पोलर मॉलिक्यूल, और पोलर मॉलिक्यूल के लिए मैं लेता हूं कि एक ये कोई स्लैब है पोलर मॉलिक्यूल, इस तरह से ये एक स्लैब है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा कि हर एक मॉलिक्यूल का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, तो हम उस सिचुएशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये माइनस है, ये प्लस है, वो सेपरेटेड है, एक ही प्लेस पर नहीं है। ओके, और हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, आगे ये इस तरह से प्लस माइनस और ये माइनस। ओके, it is minus, it is plus, and it is plus minus, and it is minus plus। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी स्लैब लिया है मैंने डाइलेक्ट्रिक का, और ये कैसा डाइलेक्ट्रिक है, कौन सा डाइलेक्ट्रिक है ये, दिस इज पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसके मॉलिक्यूल्स पोलर हैं। और एग्जाम्पल क्या बताए थे मैंने पोलर मॉलिक्यूल के, H2O हो सकता है, HCl हो सकता है। तो अब यदि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है, तो अब देखना इनके जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। तो वो इरेगुलरली स्प्रेड है पूरे इसके वॉल्यूम में। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होने वाला है, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द स्लैब, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द स्लैब इज 0। ओके, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका 0 होगा। लेकिन जब हम इसको, इस पोलर मॉलिक्यूल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो तब क्या होगा, इस पोलर मॉलिक्यूल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस किया, सो दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इस पोलर मॉलिक्यूल को जब हम प्लेस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन मॉलिक्यूल को अलाइन करने की कोशिश करेगा। और कैसे अलाइन करने की कोशिश करेगा कि हर एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है नेगेटिव चार्ज को अपने अपोजिट मूव कराने का और पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में मूव कराने का। सो द सिचुएशन विल बी लाइक दिस, इस तरह से सिचुएशन होगा, हर एक मॉलिक्यूल अलाइन हो जाएगा, रीओरिएंटेड हो जाएगा।
तो इस तरह से होगा एक सिचुएशन, इस तरह से एक सिचुएशन होगा। तो हर एक मॉलिक्यूल का लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और राइट हैंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसमें एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, एक डाइपोल मोमेंट यहां इंड्यूस हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। समझ में आया बच्चों? नेट डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, बट पूरे वॉल्यूम का डाइपोल मोमेंट है जीरो। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा तो तब क्या हुआ, एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट यहां डेवलप हो गया इस पूरे वॉल्यूम के इनसाइड। ओके, और हुआ क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस मॉलिक्यूल्स को, पोलर मॉलिक्यूल्स को रीओरिएंट कर दिया, अलाइन कर दिया एक फिक्स डायरेक्शन में। सभी का लेफ्ट हैंड नेगेटिव और सभी का राइट हैंड पॉजिटिव। तो ये पजेस करेगा एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। अब नेक्स्ट मैं लेता हूं, दिस वाज पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। ओके, एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसके मॉलिक्यूल पोलर थे। और अब मैं क्या लूंगा, एक ऐसा मटेरियल जिसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर में क्या होने वाला है, सपोज दिस इज द स्लैब, दिस इज द वॉल्यूम, और किसका वॉल्यूम है, किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। तो अभी जैसा मैंने बताया कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इनका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही होता है। तो इसलिए बेटर होता है इनको एक सर्किल फॉर्म में दिखाना कि नेगेटिव चार्ज भी यही है और पॉजिटिव चार्ज भी एक ही प्लेस पर है। तो इस तरह से हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को यहाँ शो कर सकते हैं। तो ये देख रहे होंगे सभी सर्किल मैंने ड्रॉ किए हैं। और सर्किल किस लिए, क्योंकि इनका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इनका यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जीरो है, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हुए, तो इसका तो एक मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। तो टोटल मटेरियल का क्या होगा, जीरो। तो यहां भी जीरो था, यहां भी जीरो है। तो नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। सो बोथ द केसेस आर आइडेंटिकल। एक मॉलिक्यूल में डिफरेंस है, बट एक बहुत बड़े पीस में, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, चाहे वो नॉन पोलर से मिलकर बना हुआ, नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। और जब हम इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, इस ही स्लैब को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आप समझिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा। तो अब यहां तो मॉलिक्यूल रीओरिएंट हुए थे, अलाइन हुए थे, बट यहां पर ये स्ट्रेच हो जाएंगे। मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे इस तरह से। और कैसे स्ट्रेच होंगे कि ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, स्ट्रेच हो जाते हैं। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, तो यहां अब इसका भी एक डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि अब ये स्ट्रेच हो गए हैं। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं। तो यहां इसका भी एक डाइपोल मोमेंट होगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट, इसका भी डाइपोल मोमेंट, इसका भी डाइपोल मोमेंट, इसका भी डाइपोल मोमेंट, इसका भी डाइपोल मोमेंट। ओके, तो यहां क्या होगा, एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। तो यहां भी हम कहेंगे कि इसके पास एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ओके, एंड ये कैसे मॉलिक्यूल से बना था ये मटेरियल, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो क्या समझा बच्चों यहां से ये समझ में आया कि चाहे तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ मटेरियल है, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना मटेरियल है। और नॉन पोलर के एग्जांपल्स क्या होते हैं जानते हो, एग्जांपल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल के H2 है, O2 है, CO2 है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जब चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है या नॉन पोलर से, जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, दोनों ही की बनी हुई स्लैब को,
हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो दोनों के पास एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा, या ऐसा बोलना जाता है कि दोनों ही स्लैब में या किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, उसमें एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। तो इस इंड्यूस डाइपोल मोमेंट को यदि हम देखें कि यूनिट वॉल्यूम में कितना इंड्यूस हुआ है तो उसको हम बोल देते हैं पोलराइजेशन। ओके, तो अब मैं यहां नेक्स्ट इसको डिफाइन करता हूं पोलराइजेशन को। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन। तो देखिए अभी हमने ये पढ़ा है कि जब किसी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, इट इज रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चाहे तो उसके मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल हैं और चाहे उसके मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। अब ये तो आप जानते हो पोलर मॉलिक्यूल में जो ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आता है तो पोलर मॉलिक्यूल में किस वजह से आता है, अलाइन होने की वजह से, रीओरिएंटेशन होने की वजह से, और जो नॉन पोलर है उनमें स्ट्रेचिंग की वजह से आता है, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो यहाँ ये एक इसके इनसाइड यदि देख रहे होगे तो हर एक मॉलिक्यूल चाहे वो पोलर था या नॉन पोलर था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये एक घूम जाते हैं, बोलिए, या अलाइन हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। तो इसका भी एक डाइपोल मोमेंट, इसका भी तो एक डाइपोल मोमेंट यहाँ डेवलप हो जाता है और पूरी स्लैब का एक डाइपोल मोमेंट यहाँ डेवलप हो जाता है। तो अब जरा यदि देखिए मैं एक यदि ऐसे यहाँ लाइन ये ड्रॉ कर दूं, जो मैंने डैश लाइन ड्रॉ किया है, तो इस लाइन के इनसाइड देखिए, तो इस लाइन के इनसाइड देखिए, यहाँ ये प्लस चार्ज है, यहाँ ये माइनस, यहाँ प्लस माइनस, तो नेट चार्ज जीरो। सो सिमिलरली नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो। तो ये स्लैब ऐसे बिहेव करती है जैसे इसके इस वाले फेस पर तो नेगेटिव चार्ज आया हो और इस वाले फेस पर कितना चार्ज आया हो, पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे चार्जेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। तो इस फेस पर तो नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी जिसको बोल रहे हैं माइनस सिग्मा प्राइम, और यहां होगा प्लस सिग्मा प्राइम। यहां प्लस फेस होगा, ये माइनस फेस होगा इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, और इनको चार्जेस को, जो चार्जेस है, बोल देते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्जेस। ओके, इंड्यूस्ड चार्जेस। तो यहां ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा प्राइम एंड इट इज प्लस सिग्मा प्राइम। तो अब यहां क्योंकि ये चार्जेस है, प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ई, और ये ई होगा जो एक्सटर्नल फील्ड को वीकेन करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम पहले बता चुके हैं कि ई नेट कितना होता है, ई, इफ दिस इज ई नॉट एंड इफ दिस इज ई इन, सो ई नॉट माइनस ई, ई नॉट माइनस ई। ओके, तो अब इसके इनसाइड यदि हम देखें तो एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस, सो दैट विल बी द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो यदि इस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट में इसके वॉल्यूम से हम डिवाइड कर दें तो उसको बोलेंगे हम पोलराइजेशन। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो पोलराइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is called polarization, It is denoted by P, capital P, and it is a vector quantity, and देखिए ये पोलराइजेशन इतना ज्यादा होगा, यहाँ पर इतना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस ज्यादा होगा, हम कहेंगे पोलराइजेशन ज्यादा होगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि स्ट्रांग होगा तो उतना ही ये ज्यादा अलाइन हो जाएंगे। ओके,
so this polarization depends on this electric field value. तो इसको हम यहां से रिमूव करेंगे, so एक कांस्टेंट आएगा और जिसको हम बोलते हैं chi e. This is chi e and e. So this is a proportionality constant. Proportionality constant, and the name of this physical quantity is susceptibility. Susceptibility of the material, and it denoted by chi e. It is read as chi e. Okay, so what is chi e? What is chi e? It is P divided by P. Vector P divided by vector P. Okay.